कई बार जिंदगी में हमको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना कठिन हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कहीं कोई मंजिल नहीं है, हमारी जिंदगी में उदासी है, हमारी जिंदगी में कहीं कोई उद्देश्य नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी मानो व्यर्थ सी जा रही है। और ऐसे में हमको कठिनाई होती है, हमको निराशा के गर्त में ये कठिनाई और ये मानसिकता ले जा सकती है। जीवन में कई बार मजबूरी हो जाता है जीवन जीना, हमें ऐसा लगता है। जब कोई अप्रिय घटना होती है, जब कुछ अनापेक्षित होता है, परमेश्वर के वचन में अनेक स्थानों पर यह बात आती है कि हमको आगे बढ़ते जाना है। एक योद्धा के समान, जिसके सामने विरोधियों की सेना हो, जिसके सामने खतरा हो, जिसके सामने जीवन अनिश्चित हो, जिसके सामने बहुत सी चुनौतियां हो, जिसके सामने भय हो, परंतु हमको आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था जिसको हम सब पतरस के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा लिखी गई पत्रियां बाइबल का एक महत्वपूर्ण अंश है। अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 18वीं आयत में पतरस लिखता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके पहचान में आगे बढ़ते जाओ। पतरस ने अपने जीवन में अनुभव किया था कि ये परमेश्वर पर विश्वास करके मसीह में आगे बढ़ना क्या होता है। पतरस भी साधारण मनुष्यों के समान कमजोर था, बहक जाने वाला था, सांसारिकता में पड़ जाने वाला था, झूठे अफवाहों में अपना ध्यान केंद्रित करने वाला था, बहकावे में आ जाने वाला था। पर जब पतरस इन सब बातों को सोचता है तो वो सोचता है कि हमारे जीवन में सार्थक क्या है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कोई प्रश्न किया, पतरस ने सबसे आगे बढ़कर के उत्तर दिया। पतरस के जीवन में हम मानवीय जीवनों के दोनों पहलुओं का समावेश देख सकते हैं। वह प्रेम भी करता है और क्रोध भी करता है। वो कभी बहुत उत्साही हो जाता है तो कभी बहुत निराश हो जाता है। वह कभी वचन पर दृढ़ता से चलने वाला बन जाता है और कभी कभी वचन को तोड़ने वाला भी बन जाता है। परंतु इसके बावजूद भी प्रभु ने पतरस को इस्तेमाल किया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। पतरस के समान हमारे साथ भी यही होता है। हम भी पतरस के समान हो जाते हैं। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में दोनों पहलुओं का समावेश होता है, अच्छाई का भी, बुराई का भी, क्रोध का भी, प्रेम का भी, और ये उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आते हैं। परंतु जब प्रभु पतरस जैसे व्यक्ति को सेवा के लिए उपयोग में लाता है और उसके द्वारा महान कार्य करता है, तो फिर हमारे लिए भी आशा है। जब पतरस के जीवन में परिवर्तन आया और उसमें परिपक्वता दिखाई गई, तब पतरस ने लिखा कि हमें आगे बढ़ते जाना है। आज के संदेश में हम उन बातों पर विचार करेंगे। हम अपने मसीह जीवन में परमेश्वर के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाने के लिए क्या करें, हम में कैसी मानसिकता हो और कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए प्रमुख हैं। पहली बात, जो मूलभूत बात है, वो ये कि अगर हमारे जीवन में बढ़त होना है, अगर हमारे जीवन में परिपक्वता होना है, अगर हमारे जीवन में दृढ़ता होना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम में जीवन होना चाहिए। हम मृतक होकर के कुछ नहीं कर सकते। और मैं यह बात आत्मिकता के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 10वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे उद्देश्य है यहां आने का कि लोग जीवन पाएं और परिपूर्णता का जीवन पाएं। जिसमें जीवन होता है वो आगे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुएं कभी आगे नहीं बढ़ती। और इसलिए एक मृतक विश्वास के साथ, एक निरुद्देश्य जीवन के साथ, एक परमेश्वर से सहभागिता ना होते हुई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मील के पत्थर में आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं होती।
चाहे वह कितनी भी उपजाऊ भूमि में गड़ा हो, चाहे उसे कितनी बार पानी दिया जा रहा हो, सींचा जा रहा हो, मौसम कितना भी अच्छा हो, कितनी भी खाद डाली जाए, परंतु वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। इफिसियों के पत्र के 2 अध्याय की 5वीं आयत में पौलुस लिखता है, और उसने तुम्हें जिलाया है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम तो अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिला दिया है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन को नई जिंदगी देती है। अब हम में जीवन है, अब हमारे साथ हमारे जीवन का स्रोत है, हमारा जीवन दाता है। यह यीशु है जो हमें नई जिंदगी देता है। बाइबल हमें बताती है कि उस यीशु में सब कुछ था और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं और हमें उन पर पश्चाताप होता है, और उसके बाद हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं जिसने हमारे लिए जिंदगी दी, जिसने हमारे लिए मृत्यु को परास्त किया, और इस प्रकार हम कहते हैं कि अब हम यीशु में जीवित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अब मृतक नहीं रहे, हम अब जड़ नहीं रहे। परंतु इसके बाद अक्सर होता यह है कि हम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, हम में कोई बढ़त नहीं दिखाई देती, हमारा आत्मिक विकास कहीं रुक जाता है, जिसका अर्थ यह है कि हम में कुछ कमी है, कुछ अवरोध है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसे बोतल से दूध पिलाया जाता है, उसका प्रत्येक कार्य उसकी माता को करना पड़ता है, उसको कुछ ठोस खाना नहीं खिलाया जाता अबोध अवस्था में। और जब उसके पालन पोषण के लिए उसको भोजन मिलता है, और अगर उसके बाद भी, वर्षों के बाद भी वह बच्चा वैसा का वैसा ही रह जाता है, उसे दूध की आवश्यकता होती है, वो कुछ पौष्टिक नहीं खा सकता और ना चल सकता है, ना बढ़ सकता है, तो ये एक असामान्य बात होती है। इसका अर्थ यह है कि शिशु का विकास उचित रूप से नहीं हुआ है और उसमें कोई विकार है, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा। इसी प्रकार यदि हम स्वयं को देखें तो पाएंगे कि वर्षों से हम मसीह तो कहला सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में मानते हैं, परंतु अभी तक हम बालक ही बने हुए हैं, अभी तक हम दूध पर ही निर्भर हैं। इब्रानियों की पुस्तक के 5वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तब भी अभी तक ऐसे हो कि मानो दूध ही चाहिए, एक अबोध बच्चे के समान हो। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस बात को कैसे जानें कि हम में जीवन है और हम बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम स्वयं से पूछें, क्या हम वचन को पढ़ रहे हैं? क्या हम वचन को जान रहे हैं? क्या हम उसको मान रहे हैं? क्या हम उसके समान अपने जीवन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध उस सृष्टिकर्ता से है जिसने हमें जीवन दिया है? क्या हम प्रतिदिन उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? क्या हमने अपना जीवन उसके नियंत्रण में समर्पित कर दिया है? जब हमारा विकास होता है तो हमारा सोच समझ और नजरिया भी बदलता है। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों पर रहम कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया जितना पूरब से पश्चिम। प्रश्न यही है कि क्या हम में भी वो क्षमा का आत्मा है? क्या हम में भी वो प्रार्थना का जीवन है? क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध उस जीवन दाता से बना हुआ है? क्या हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और अब हम में घृणा कम है, प्रेम अधिक है। हम में दुर्भावना कम है और सद्भावना अधिक है। क्या हम में विरोध की और बदला लेने की भावना कम है और सहयोग देने की और क्षमा की भावना बढ़ती जा रही है? इन बातों को हम अपने जीवन में उतारें, इन प्रश्नों पर हम विचार करें, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि हमारा आत्मिक विकास हो रहा है या नहीं, हम में आत्मिकता का जीवन है या नहीं। दूसरी बात, आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम में भूख हो।
यदि हम में भूख नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमें चिकित्सक के पास जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म के लिए भूख और प्यास होती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह उन लोगों की भूख और प्यास तृप्त की जाएगी। अक्सर माता पिता बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बड़े चिंतित होते हैं क्योंकि बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया है, उसे भूख नहीं लगती, उसमें बढ़त नहीं होती। इसी प्रकार जब कोई मृत्यु के नजदीक होता है तो खाना पीना बंद कर देता है, उसे भूख नहीं लगती। हम स्वयं से प्रश्न करें कि आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमारे अंदर वचन की भूख है या नहीं। पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। हमारी बढ़त कैसी है? जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव किया था, जिस दिन हमने परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव किया था, जिसने हमें बचाया है और हमको लगा था कि हमारी जिंदगी में उद्धार आया है, हमारा जीवन नया हो गया है, हमारा सोच नया हो गया है, हमारी मानसिकता नई हो गई है, तो हम में फिर भूख भी बढ़ती है कि हम और जाने और जाने और जाने। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। ये शास्त्री और फरीसी लोग वैसे थे, यदि हम आज की स्थिति में कहें तो शिक्षा देने वाले पास्टर लोग, बिशप लोग और धार्मिक अगुए, और ये कहते थे हमारा तो मूल पिता इब्राहिम है और इतना ही हमारे लिए काफी है। यूहन्ना उनसे कहता है कि जाओ और मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये फरीसी नियमित रूप से अपनी आय का 10वांश देते थे। मूसा की व्यवस्था के अनुसार सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से उपवास करते थे। ये फरीसी लोग मरे हुओं के पुनरुत्थान पर और स्वर्गदूतों पर और परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, परंतु यीशु उनसे कहते हैं इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो वो महज दिखावा है। तुम परंपरा को पूरा कर रहे हो, तुमने धर्म को परंपरा बना लिया है और उसमें कोई कारण नहीं है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, उसमें कोई मजबूत आधार नहीं है। ये तो महज दिखावा है, ये तो महज परंपराओं को पूरा करना है, इनसे कुछ होगा नहीं। अच्छे पहनावे, ऊंचे पद से तुम्हारा मन परिवर्तित नहीं होगा। आज हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां अधिकांश लोगों के लिए धर्म महज परंपरा बन गया है। प्रभु यीशु मसीह चुनौती देते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के बराबर भी नहीं। यदि हम में वचन को सुनने, सीखने, प्रार्थना करने की भूख नहीं, दूसरों की मदद करने की बात नहीं, दूसरों के लिए आशीष बनने की बात नहीं, तो यह निश्चय है कि आत्मिकता में यदि आज नहीं तो कभी ना कभी हम मृतक हो जाएंगे। तीसरी बात, हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सांसारिकता की दिशा में बढ़ रहे हैं, धन दौलत कमाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, तो क्या ये सही दिशा में बढ़ना है या हम परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ रहे हैं? हम सत्य वचन में बढ़ रहे हैं, हम क्षमा में बढ़ रहे हैं, हम प्रेम में बढ़ रहे हैं, हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, हम दूसरों को स्वीकार करने में बढ़ रहे हैं, दूसरों को बराबरी का दर्जा देने में बढ़ रहे हैं, हम एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो या नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जानते हो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है, तुम्हारे लिए स्वर्ग की निश्चितता है। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या हम सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं या हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, वाहन है, हमारे पास बहुत बड़ा रहने का स्थान है, हमको बहुत सा धन मिल रहा है और हम कह रहे हैं हम तो आशीषित हैं, हमारे पास तो बड़ी बड़ी टाइटल्स हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े पद हैं,
पर क्या हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहे हैं? क्या हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जब वो दिन आएगा कि हम इस संसार में अंतिम सांस लेंगे, जब हम होंगे और परमेश्वर होगा, तो क्या हम उस समय आनंद से जाएंगे या हमारे लिए वो मृत्यु का पल पीड़ा का पल होगा? हमारे लिए मृत्यु का पल आनंद का पल होना चाहिए, क्योंकि हम एक बेहतर स्थान पर होंगे और यह तभी संभव है कि हम स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश करें जब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। यह जरूरी है कि हम आज अपने हृदय को देख लें कि हम अनंत जीवन की दिशा में बढ़ रहे हैं या हम अनंत विनाश की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को सताना, हमारा उद्देश्य है परमेश्वर के कार्य में बाधा बनना, हमारा उद्देश्य है कि जातिवाद फैलाना, हमारा उद्देश्य है कि किसी को छोटे किसी को बड़ा दर्जा देना, किसी को निम्न समझना, अपने को उच्च समझना, धन दौलत के कारण दूसरों से अपने आप को बढ़कर समझना। परमेश्वर ने हमको अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। परमेश्वर ने हमको समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हमको समान अवसर दिया है। परमेश्वर ने हमको समान जिंदगी दी है। परमेश्वर ने हमको समान श्वासें दी हैं, धड़कन दी है और जीवन दिया है। हमको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है, अवसर दिया है। क्या हम उसको ठुकरा रहे हैं या उसको स्वीकार कर रहे हैं और दूसरों को बढ़ाने में, दूसरों को बचाने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में, दूसरों को क्षमा करने में, दूसरों को परमेश्वर की निकटता में लाने से स्वयं प्रेम का, प्रोत्साहन का माध्यम बनने के लिए क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो क्या हम में जीवन है, जिंदगी है, कुछ हमारे भीतर कुछ एहसास है? क्या हमें संवेदना है कि हम सोच सके, समझ सकें कि हम उस जीवन दाता की, सृष्टिकर्ता की उपासना कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमारे हृदय में वचन की भूख और प्यास है कि नहीं? क्या रास्ता है हमारा? क्या मंजिल है हमारा? और जब वो पल आएगा तब हमारे साथ कोई नहीं होगा, हमारे मित्र नहीं होंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, हमारे घर के लोग नहीं होंगे। वो पल आएगा जब मैं होऊंगा और मेरा परमेश्वर होगा, जीवन का अंतिम पल होगा। हम कहां होंगे? हम कहां होंगे? क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि हमारे पास अनंत जीवन है, हमारे पास क्षमा है, हमारे पास उद्धार है, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के रक्त का छिड़काव है, हम उसके मार्ग पर चलकर परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं और गिरते हुओं को उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रेम करने के योग्य नहीं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब तो हम में जीवन है, तब तो हमारा जीवन सार्थक है, तब तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं और हम सही राह पर जा रहे हैं, सही मंजिल पर जा रहे हैं, जिसमें अनंत विश्राम है, जिसमें विनाश नहीं है, जिसमें अनंत का जीवन है। हमको निर्धारित करना है, मैं कहां पर हूं? क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? जिस मार्ग पर आज मैं चल रहा हूं, क्या मुझे निश्चितता है कि मृत्यु के बाद मेरी आत्मा सुरक्षित उस परमेश्वर के आगोश में होगी? नीति वचन के पुस्तक के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को तो ठीक दिखा पड़ता है, परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य अपनी समझ से तो मार्ग तय कर लेता है, परंतु उसमें कोई मंजिल नहीं होती, उस मार्ग में मृत्यु मिलती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, उस उद्धारकर्ता को समझें, उस जीवन दाता को समझें, उस सच्चे परमेश्वर को समझें, उसके अनुग्रह को समझें, उसके प्रेम को समझें, उसकी दया को समझें और ये जाने कि जब हम इस संसार से विदा होंगे तो वो हमको अपने आगोश में ले लेगा, जहां संपूर्ण आनंद है, जहां संपूर्ण शांति है, जहां फिर कोई मृत्यु नहीं, जहां कोई बीमारी नहीं, जहां कोई अभाव नहीं, परंतु परमेश्वर का तेज है और उस तेज में, उस अनंत में हमारी आत्मा सदैव के लिए प्रवेश करेगी। परमेश्वर इन वचनों से आपको प्रोत्साहन भी दे और साथ साथ चुनौती भी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।